नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित खादी और ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने चाक पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए मिट्टी की कटोरी बनाई और स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार गोदना पेंटिंग वाली कोसा साड़ी भी खरीदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन रायपुर के मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान का शुभारंभ किया और साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाली सैन्य प्रदर्शनी में शामिल सैन्य वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। आज ये 2 अक्टूबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज की इस अवसर में उनको भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी हैं। महात्मा गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय था और आप सबको मालूम है कि उनके सपना को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान की घोषणा किए। उस समय मैं उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में था और उस समय लोग हंसते थे कि ये टॉयलेट बनवाने का काम भी एक प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन आज हम सबको समझ में आता है कि उनका जो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा थी वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पहले हमारे देश की माताएं बहनें, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और जिनके पास शौचालय स्वयं का नहीं होता था, उनको कितनी तकलीफ होती थी। क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं और विशेषकर जब बरसात के दिनों में सब जगह खेती भर जाता था तो उनके लिए शौच का कोई जगह नहीं होता था। एक तो सूर्यास्त का इंतजार करती थी या फिर सारा खेत फसलों से भर जाता था। तो गांव का जो एंट्रेंस होता था, रोड, अगर शाम को हम लोग चले जाते थे तो दोनों ओर हमारी माताएं बहनें लोटा और बाल्टी लेके बैठे मिलती थी। तो ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात थी। लेकिन आज इस देश में इस माता बहनों के दर्द को अगर किसी ने समझा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है और वास्तव में ये शौचालय निर्माण करा के हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वच्छता आज हमारे शोभा में आ गया है। आज हम सब लोग कहीं कचरा फेंकते हुए स्वयं हिचकते हैं। लगता है कि हमको मतलब अपने सड़क, गली, चौबारा सबको साफ रखना है जैसे अपने घर को रखते हैं। तो आज स्वच्छता एक आदत सी बन गई है। तो इस तरह से आज स्वच्छता का महत्व इस देश में किसी ने समझाया है तो हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है। सरगुजा जिले में स्थित कार्मेल स्कूल में हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांधी जयंती की छुट्टी के दिन भी छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने की जानकारी लोगों को मिली थी। धार्मिक पाठ पढ़ाए जाने की बात फैलते ही हिंदू संगठनों के लोग स्कूल पहुंचे। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने स्कूल के सामने जमकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल की मनमानी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भारी आक्रोश दिखाया। स्कूल पहुंचे बच्चों को प्रशासन ने घर वापस भिजवाया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की टीम आई हुई है और जिला प्रशासन की टीम आई हुई है, पुलिस विभाग की टीम आई हुई है और कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश है कि तत्काल स्कूल को बंद कराया जाए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जयंती है और हम सबको जो है स्वच्छता पे कार्यक्रम करना है, शपथ लेना है, ये सभी जगह हो रहे हैं। तो आज इन्होंने जो ये किया हुआ है, स्कूल को खोला हुआ है और बच्चों को बुलाया, ये बिल्कुल गलत, और इन्होंने अपना स्वीकार भी किया गलती कि हमसे गलती हो गई है और तत्काल जो है बच्चों को भी यहाँ से भिजवा रहे हैं। और कुछ लोगों के पेरेंट्स आए होते उनको छोड़ दिए हैं और कुछ पेरेंट्स बुला रहे हैं, तत्काल छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करते, नहीं, जानकारी जैसे मिली है शिक्षा विभाग को, जिला प्रशासन को और पुलिस विभाग को, तत्काल इस पर कार्रवाई हुई और स्थल पे सभी आए हुए हैं और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर ये बात अगर इनके संज्ञान में दे दिया गया है कि कलेक्टर साहब का ये मैसेज है और आप बंद करिए, तुरंत तत्काल बच्चों को भेजिए, और ऐसा नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर। फिर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचर टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचर टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध।
अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के भीलवा तालाब से शुरू स्वच्छता पखवाड़े का अभियान आज भिलाई के निगम कार्यालय में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने निगम परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिए जन जागरूकता अभियान के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के समापन अवसर पर भिलाई निगम कार्यालय में आयोजन किया गया। इस मौके पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जन जागरूकता में शामिल होकर स्वच्छता का संदेश दिया। एक कचड़े से बना हुआ जो है अच्छा, उसको आपने वो किया, तो इसको ना इसके लिए हमको ना मोहल्ले में हमको एक जागरूकता का वो करना चाहिए। स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत भिलाई के भेलवा तालाब से 17 सितंबर से शुरू हुई थी और आज 2 अक्टूबर को नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में समापन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर किए गए विभिन्न जन जागरूकता अभियान के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अवतरण दिवस पर विधायक रिकेश सेन, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, MIC सदस्य लक्ष्मीपति राजू, चंद्रशेखर गवई, लालचंद वर्मा, पार्षदगण, आयुक्त बजरंग दुबे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं सामाजिक एवं आध्यात्मिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने महापुरुषों द्वारा दिए गए जन उपयोगी संदेशों को याद किया। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा के माध्यम से आप लोगों ने जनता को जगाने का काम किया है, अगले रेटिंग में भिलाई नगर निगम भी अव्वल आ सकता है और उसके लिए
इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार देते समय विधायक रिकेश सेन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के प्रति हर भारतवासी को जागरूक कर दिया है। पहले घरों से निकलने वाले कचरों को हम सब नालियों में या इधर उधर फेंका कर दिया करते थे और गंदगी फैलाया करते थे, पर अब नहीं करते। हमारे बच्चे ही उन्हें आगाह करते हैं। स्वच्छता लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम इंदौर नगर निगम के समान भिलाई नगर निगम नंबर 1 नहीं बन जाता, तब तक सफाई की जोत जलाए रखेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी कैडेट ने चलाया स्वच्छता अभियान। ई कचरा कम करने के लिए भी शपथ दिलाई। इस दौरान जागरूकता रैली, स्वच्छता के लिए दौड़ के साथ एनसीसी कैडेट ने महाविद्यालय परिसर व सेक्टर 7 तालाब में भी स्वच्छता अभियान चलाया। 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के एनसीसी कैडेट द्वारा 15 सितंबर 2024 से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप ने बताया कि एनसीसी कैडेट कक्षा जाकर स्वच्छता के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। मैं यह शपथ लेता हूँ कि भारत शासन के स्वच्छ भारत अभियान में पूर्ण मनोयोग से भागीदारी दूंगा। मैं अपने आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखूंगा। एनसीसी अधिकारी द्वारा स्वच्छता जागरूकता के साथ साथ इस जागरूकता को और लोगों तक पहुंचाने व अपने क्रियाकलापों से लोगों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने व सोशल मीडिया के संसाधनों को स्वच्छ रखते हुए ई कचरा को कम से कम करने की शपथ छात्र छात्राओं को दिलाई गई। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि सोशल मीडिया के जितने भी संसाधन का उपयोग करता हूँ उसे भी स्वच्छ रखूंगा तथा ई कचरा को कम से कम करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के लगभग 700 से अधिक छात्र छात्राओं को इस हेतु प्रेरित किया जा चुका है। इस अवसर पर जागरूकता रैली, स्वच्छता के लिए दौड़, साथ ही एनसीसी कैडेट ने महाविद्यालय परिसर व सेक्टर 7 तालाब में भी स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कैडेटों द्वारा अवशिष्ट प्रबंधन व रिसाइकलिंग के संदर्भ में भी छात्र छात्राओं को व्यापक जानकारी देते हुए उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के धमदा नाका स्थित फ्लाईओवर से अचानक ट्रक नीचे गिर गया। इससे मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं दुर्ग पुलिस ट्रक के मलबे को किनारे कर चालक की पतासाजी में जुट गई है। दुर्ग के बाईपास धमदा नाका फ्लाईओवर में रायपुर से नागपुर हाईवे रोड पर मोहन नगर थाना अंतर्गत अचानक फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रक पलट गया, जहां ट्रक के नीचे गिरने से ट्रक चला रहे चालक की अंदर दबकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वह ट्रक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए ट्रक के भीतर से चालक के शव को बाहर निकाला और ट्रक को भी सीधा खड़ा कर किनारे लगवाया। इस दौरान फ्लाईओवर पर वाहनों का जाम लग गया, जिसे पुलिस ने किसी तरह यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित कराया। आपको बता दें कि रायपुर से होकर नागपुर की ओर मंगलवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे कर्नाटक पासिंग की स्टील रोल से लदी ट्रक जा रही थी। मोहन नगर थाना अंतर्गत फ्लाईओवर पर चढ़ने के दौरान ऊपर से अचानक ट्रक पलट गई। इससे ट्रक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में एडिशनल एसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया है कि 16 चक्का ट्रक रायपुर से स्टील रोल एवं अन्य सामान लोड कर नागपुर होते हुए तेलंगाना की ओर जा रही थी। इस घटना में ट्रक चालक सुपैया तेलंगाना निवासी बताया गया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ट्रक गिरने के दौरान चालक ने किसी तरह से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। इससे लग रहा है कि उसे झपकी आ गई होगी और ट्रक अनियंत्रित हो गई होगी। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रायपुर से नागपुर रोड में एक ट्रक है जिसमें रोल स्टील का जो रोल है वो लोड था, तो रायपुर से नागपुर की ओर जा रहा था और जैसे ही फ्लाईओवर चढ़ने के दौरान उसका डिसबैलेंस हुआ और जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चालक अकेला था और झपकी आने से, क्योंकि वो प्रयास भी नहीं किया है, कूदने का प्रयास नहीं किया है, स्टीयरिंग में ही था और उसको पलटने से उसमें वहाँ स्पॉट में खत्म हुआ है। और हम लोग तुरंत जैसे ही सूचना मिली है तुरंत हम लोग पहुंचे हैं। क्रेन के माध्यम से उसको बॉडी को भी निकाला गया है, ट्रक को भी सीधा किया गया है और रोड को क्लियर कराया गया है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेवा पर्व धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह की द्वितीय दिवस पर लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों की मूर्तियों पर लायंस सदस्यों ने माल्यार्पण किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित सदस्यों का मुंह मीठा कराया। माल्यार्पण के पश्चात क्लॉथ मार्केट पुलगांव चौक के केबीएम डेवलपर्स एवं स्वर्गीय कुसुम देवी देश लहरा की स्मृति के सहयोग से लायंस क्लब दुर्ग सिटी के सदस्यों ने करीब 100 से अधिक औषधीय एवं फूलदार पौधों का रोपण किया। सेवा पर्व धर्म की भावना के साथ सेवा सप्ताह के द्वितीय दिन लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हुए एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों की मूर्तियों पर लायंस सदस्यों ने माल्यार्पण किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उपस्थित सदस्यों का मुंह मीठा करवाया। माल्यार्पण के पश्चात क्लॉथ मार्केट पुलगांव में केबीएम डेवलपर्स एवं स्वर्गीय कुसुम देवी देश लहरा की स्मृति के सहयोग से लायंस क्लब दुर्ग सिटी के सदस्यों ने करीब 100 से अधिक औषधि एवं फलदार पेड़ों का रोपण किया। चलो दूसरा प्रोग्राम, चलो वो लोग लगवा लो। तो पहले नाश्ता चलो आप लोग आ रहे हैं। इस जगह 250 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत जल्द ही बाकी पौधे भी लगा दिए जाएंगे। यहाँ वृक्षारोपण के पश्चात एमजेएफ लायन ब्रिज मोहन खंडेलवाल ने उपस्थित सभी सदस्यों को स्वल्पाहार करवाया। बता दें, सेवा सप्ताह संयोजक लायन हरमीत सिंह भाटिया एवं उप अध्यक्ष लायन सुमन पांडे ने देश लहरा परिवार, इसके साथ ही केबीएम डेवलपर्स के सभी सदस्यों का स्वागत सम्मान भी विधिवत किया। कार्यक्रम प्रभारी लायन कैलाश जैन बरमीचा ने सभी का आभार भी जताया।
इस मौके पर एमजेएफ लायन ब्रिजमोहन खंडेलवाल, लायन ज्ञानचंद पाटनी, लायन एसपीएस दुलई, पीएमजेएफ लायन सतीश चंद सुराना, लायन अमर सिंह गुप्ता, लायन हरमीत सिंह भाटिया, लायन शंकरलाल अग्रवाल, एमजेएफ लायन डॉक्टर रौनक जमान, लायन अनीता तिवारी, लायन सुमन पांडे, लायन रश्मि अग्रवाल, लायन सुनील अग्रवाल, लायन कैलाश जनबरमेजा सहित महमूद हिरानी, केबीएम डेवलपर्स के श्री किशोर जी कोठारी और अनिल जी देशलहरा और धनराज जी गोलछा, अशोक पारक, राजेंद्र जी बाफना, सतीश जी श्रीमाल, महेश जी पारिक सहित होलसेल मार्केट के अन्य व्यापारी और बंधु शामिल रहे। हर सप्ताह लायंस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम यहां पर भव्यता से किया जा रहा है। शामिल लोगों ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। एक स्थायी काम हो गया है। लोगों को भविष्य में वृक्षारोपण के द्वारा शांति मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी और ये केबीएम डेवलपर्स हम लोग के फर्म के द्वारा इतना अच्छा काम और लायंस क्लब दुर्ग सिटी से हम लोग के सहयोग से किया है और आगे भविष्य में भी इस टाइप के सामाजिक काम करने की इच्छा रखते हैं। योगी होगा कि जिस हिसाब से ओजोन लेयर फट रही है उसके हिसाब से जो वृहद वृक्षारोपण का आयोजन करने का जो विचार किया केबीएम डेवलपर एवं कुसुम देवी देशलहरा जी की स्मृति में जो आयोजन का कार्य लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी को सौंपा गया है, ये निश्चित ही रूप से बहुत सराहनीय कार्य है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी, केबीएम डेवलपर्स एवं कुसुम देवी देशलहरा जी के आभारी हैं जो इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमें याद किया और इसको मूल रूप प्रदान किया। धन्यवाद। कुसुम देशलहरा जी की स्मृति में देशलहरा परिवार के द्वारा लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी के सहयोग से लगभग 250 पौधे रोपने का है प्रावधान। आज 100 पौधे का रोपण किया गया है। आज 100 पौधों के द्वारा शुभारंभ किया गया है। मैं देशलहरा परिवार से पेड़ लगाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें औषधीय पौधे भी हैं, नीम के पौधे भी हैं। पेड़ है बोलो ना, नीम के पेड़ भी हैं। मैं देशलहरा परिवार को का आभार मानती हूँ कि ऐसे सेवा कार्य स्मृति में करते रहें जो कि स्थायी हो, उनके इसके रूप में स्मृति के रूप में स्थायी कार्यक्रम हो। आज इस कपड़ा मार्केट में 250 पौधे का रोपण करने चाहिए। बहरहाल पौधारोपण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सभी ने जागरूकता पूर्वक हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।